जय हिंद। वैदिक सभ्यता के काल पे इतिहास में ये कक्षा नंबर 2 रहने वाली है। मतलब वैदिक सभ्यता की कक्षा नंबर 2 रहने वाली है। इससे पहले हमने इतिहास के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, फिर क्लासेस ले रखे हैं, जिसमें शुरू से लेकर के हम अंत तक का इतिहास को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। वैदिक काल में हमने पार्ट 1 में देखा था कि वैदिक कल्चर यानी कि जो वैदिक सभ्यता है वो कब शुरू हुई, कहाँ तक फैली, कौन थे ये वैदिक लोग, किस नदी के पास विकसित हुई, सभी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक, वैदिक सभ्यता क्या था, इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, इसका देश काल वगैरह हम सब कुछ देखे थे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बहुत अच्छे से देखी थी। वैदिक काल का जो है टाइम पीरियड कब से कब तक का था, तो देखो हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक है, वैदिक सभ्यता आया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म हुई उसके बाद वेद जो ब्राह्मण आए थे, आर्य आए थे, आर्यों ने ही वैदिक यानी कि वेद की रचना की और उसी के आधार पर वैदिक सभ्यता यानी कि एक नया कल्चर यहाँ पर शुरू हो गया। तो इसका काल कल्चर जो है, इसका टाइम पीरियड कोई बोलेगा तो क्लियर लिखिएगा वहाँ पे 1500 से 600 तक ईसा पूर्व जो है इसका काल निर्धारित है। इसमें 2 पार्ट है, आगे चल के 2 भागों में बांटा गया था। एक है ऋग वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक जो होता है, इसमें ऋग्वेद जो पढ़ते हो आप, ऋग्वेद की स्थापना की गई थी। काल कल्चर क्या था, 1500 से जो था ये 1000 ईसा पूर्व तक का इसका काल रहा था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक यानी कि वैदिक काल के बाद का काल, उसको बोला गया उत्तर वैदिक, जो कब से कब तक का था, 1000 से 600। तो 15 से 1000 और 1000 से 600 तक इसका जो है टाइम पीरियड निर्धारित है। ऋग वैदिक काल था क्या, कब बना, किस लिए बना, सब कुछ हमने देखा था, प्रशासन भी समझा था। इस ऋग वैदिक काल का हम धर्म देख लेते हैं कि ऋग वैदिक काल पर जो धर्म अपनाया गया था वो किस टाइप के धर्म थे। धर्म का मतलब होता है उनकी संस्कृति। तो ऋग वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, यानी कि जो वर्तमान टाइम पे आप आज के टाइम पे तुलसी की पूजा करते हो, उसके अलावा जो है पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। बट सावित्री जिसको एक व्रत भी बोलता है, जैसे महिलाएं करती हैं, शादीशुदा औरतें करती हैं, है ना। तो उस समय पे भी सोच रहे हो, अभी से कितने टाइम पुराने पर भी ये सारी पूजाएं की जाती थी। तो प्राकृतिक शक्ति की पूजा की जाती थी, कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी वहाँ पे। ऋग वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषता, देखो ऋग वैदिक काल अगर धर्म की विशेषता एग्जाम में है, क्योंकि काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में भी आया है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आप ये लिखिएगा वहाँ पे यतुधन था, ठीक है। यतुधन के बाद वहाँ पर सरसरपरी जो है थी व्यवस्था अपनाई गई थी, काफ़ी सारी व्यवस्था जो थी वहाँ पर। पिशाच भी बताया गया था, पिशाच होता है भूत प्रेत की बातें वहाँ पर लिखी जाती है। इस समय में मूर्ति पूजा नहीं होता था, मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, ज़्यादातर जो था प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है। प्रकृति मतलब तुलसी पूजा की जाती थी, वहाँ पे वायु देवता की पूजा की जाती थी, ये सब चीज़ें थी, याद रखिएगा आप। जो था ऋग वैदिक में मूर्ति पूजन नहीं होता था, वहाँ पे जो कर्मकांड होता था जैसे पूजा पाठ व्रत हो गया, इन सभी काल में नहीं मनाया जाता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन यही बनते हैं कि किस काल में, ऋग वैदिक काल में किस भगवान की पूजा होती थी। तो मूर्ति पूजा तो होती ही नहीं थी, तो भगवान की पूजा भी नहीं होगी, तो वहाँ पे आप रॉन्ग आंसर दोगे। वैदिक काल की राजतंत्रात्मक व्यवस्था अगर बोले जाए तो यहाँ पर जो राजा होता था वो बहुत ही बड़ा होता था, यानी कि वो शासक प्रमुख होता था। राजा वंशानुगत होता था, परंतु उसे जनता हटा भी सकती थी। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि राजा होगा, राजा वंश के हिसाब से चलेगा, यानी राजा अपने हिसाब से जो है शासक ढूंढेगा, शासन करेगा। लेकिन अगर जनता को लगता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो वो उसको बिल्कुल हटा सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर जन विशेष का प्रधान था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा, ऋग वैदिक काल इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजा युद्ध का नेतृत्व भी करता था, कर वसूलने का अधिकार नहीं था राजा को, और जनता को लगता था कि मेरा बजट इतना है, मैं उतना ही कर दे सकती हूँ, तो वो उतना ही देती थी। राजा कोई पाबंदी नहीं लगाता था कि आपको इतना कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप हिटलर देखो, जर्मन का जो शासक था, उसने यहूदी के ऊपर कर लगाया, बहुत सारे टैक्सेस लगाए, तो उसके कारण क्या हुआ कि यहूदियों की आर्थिक व्यवस्था, फिर बहुत सारी व्यवस्था खराब हो गई। यही कारण रहा था कि जो हिटलर था वो बहुत ही तानाशाही शासक कहलाया था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, सभा थी, वहाँ समिति भी थी, कई सारे प्रशासनिक संस्थाएं थी, तो इन सभी को वहाँ पर रखा जाता था। अर्थवेद में जो प्रजापति होते थे, प्रजापति कौन होता था, मंत्री को बोला जाता था प्रजापति, ये एक पद था, नाम था, ठीक है। इसकी 2 पुत्रियाँ भी थी। यहाँ पर सारे पद आपको याद रखने होंगे। जो राजा होता था, ठीक है, राजा के दरबार में होते थे समूह या फिर मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं, और उस मंत्रिमंडल में होते थे 12 सदस्य। आपने अकबर का नाम सुना होगा, अकबर के जो शासक होते थे उसमें 9 रत्न थे, 9 के 9 रत्न सिलेक्टेड होते थे। तो उसी प्रकार से ये जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल में भी 12 रत्न थे। एक था पुरोहित,
जो कि राजा का प्रमुख परामर्श था, वो उसको सजेशन देता था किस तरीके से क्या करना चाहिए। एक सेनानी का पद था जो कि सेना का प्रमुख होता था। एक ग्रामीण था जो कि ग्रामीण का होता था। एक महिषी थी जो कि राजा की पत्नी होती थी। सोचो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पत्नी भी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होती थी, तो वहाँ महिलाओं का भी अधिकार था। एक सूत का पद होता था जो कि राजा का सारथी था, यानी कि जो युद्ध में लेकर के जाता था। वो इसीलिए था ताकि सारथी ये बताए कि किस डायरेक्शन में जाएगा तो वार हम कर सकते हैं, ठीक है। एक था क्षत्रिय जो कि प्रतिहार था। एक था संग्रहित जिसे कोषाध्याय बताया जाता, कोषाध्याय जहाँ पर सभी कैदेगरी को रखा जाता था, ठीक है। बागदूत कर एकत्रित करने वाला एक अधिकारी का नाम होता था। अक्षवाप लेखाधिकारी का नाम होता था, ये याद रखिएगा। गोविकृत वन का अधिकारी होता था। पालागल राजा का मित्र होता था, ठीक है। अब ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति देखो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक स्थिति बहुत आसान है। पूरा समाज 4 वर्गों में बटा था। 4 कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था आज भी देखी गई है। 10वें मंडल को परवर्ती काल में माना गया। इसको पॉइंट को हटा दो, बस याद रखना कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो थी शामिल हो गई थी। साथ ही साथ वंश पितृसत्तात्मक हो गया था, ठीक है। संयुक्त परिवार रहते थे वहाँ पे। परिवार का एक ही मुखिया होता था, जो घर का मुखिया, जैसे अभी है, अभी घर के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, है ना, उन्हीं को माना जाता है। तो उस समय पे उस मुखिया को कुलप कहा जाता था, ठीक। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे। ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। विश्व बनकर जन बनता था और जन मिलकर जनपद बनता था। तो अब पता चला किसी भी जनपद का निर्माण कैसे होता है। तो जनपद बनने के लिए भी ज़रूरी है कि उस एरिया में, समझ रहे हो, उस एरिया में ग्राम होना चाहिए। ग्राम मिलके वो विश्व बनता है। विश्व कई सारे विषयों को मिला करके वो जन बनता है। कई सारे जनों को मिला करके वो जनपद मिलता है। और कई सारे जनपदों को मिला के महाजनपद बनते हैं, ठीक। एक और वर्ण पर्णिया था जो कि धनी होते थे। जो धनी व्यक्ति होते थे उनको पर्णियों का नाम दिया जाता था। व्यापारी वगैरह जो बिजनेसमैन होते थे उनको बोला जाता था। भिखारी होते थे, कृषि भी थे उस समय पे, ठीक। संपत्ति की इकाई भी होती थी वहाँ पे। विनिमय का आधार भी होता था। सारथी वगैरह भी रहती थी। ये सभी चीज़ें समाज की अवस्था को दिखाती है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत नहीं थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण है कि ऋग वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा माना जाता है। वस्त्राभूषण रहे थे वहाँ पे, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, और दोनों को ही बहुत प्रिय होते थे। इनके अवशेष भी मिले हैं। जो डेड बॉडी हमें मिली है ना वहाँ पे बॉडी के साथ साथ आभूषण भी मिले हुए हैं, ठीक। ये देखो वहाँ पे यव जो कि जौ को बोला जाता था। ये सारे पॉइंट्स आप लिखो, एग्जाम में एक नंबर में पूछे जाते हैं। शाकाहारी का प्रचलन भी होता था। सोमरस जिसको अमृत बोला जाता था ये भी था। नृत्य होता था, संगीत होता था, घुड़दौड़ होती थी वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा स्वीकर भी होते थे। बहुत सारे मनोरंजन वहाँ पे किए जाते थे। ऋग्वेद में अनार्यो यानी कि जो मूर्ख होते थे इनका भी है। इन सभी का जो है उसके अंदर वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम जो यहाँ पर है, जाबालोपनिषद में 4 आचार्य ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख करते हैं। ये सभी चीज़ें सामाजिक अवस्था के अंदर डाली गई है। तो इन सभी को आप अपने कॉपी में लिख लेना, हेल्पफुल रहेगा। अगर ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था पूछे यानी कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि पैसों से लेन देन का मामला। तो अर्थव्यवस्था पूरी चलती थी सिर्फ और सिर्फ कृषि पर और पशुपालन पर। देखो ये पॉइंट जो है ना सब पे बिल्कुल कॉमन है। चाहे आप किसी भी पुराने समय पे, क्योंकि पुराने समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ज़्यादातर लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, या फिर एक दूसरे देश से जो था व्यापार वगैरह होता था। तो इसी के आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। ज़्यादातर पशुपालन रखने वाले गोमत कहलाते थे। चारगाह के लिए उत्यति, गव्य और अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। पुत्री को दुहिया यानी कि जो गाय दुहाने वाली होती है उसको बोला जाता था, जो दूध देने वाली गाय होती है। युद्धों के लिए गविष्ठ का प्रयोग यानी कि ये वर्ड है जो उस समय पे बोले जाते थे। राजा को जनता का स्वेच्छा से कर देती थी, ठीक है, जनता अपनी इच्छा से ही कर देगी। आवास के लिए घास फूस काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुशीद कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ या नव जो यातायात के प्रमुख साधन यहाँ पर रहे थे, यानी कि देखो यहाँ पे यातायात के साधन में बैलगाड़ी प्रमुख था, रथ था, उसके अलावा यहाँ पर नाव भी थी। और नाव का प्रयोग ज़्यादातर व्यापार के लिए किया जाता था, ये भी याद रखें आप। कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम शतपथ में ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में प्रथम और 10वें मंडल में इन सभी के बुआई, जुताई, फसल की गहराई, इन सभी का वर्णन उसके अंदर किया गया है। और ज़्यादातर वहाँ पर जौ की खेती की जाती थी। और कई जगह पे वहाँ पे चावल भी मिले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बाजरे यानी कि इन सब की भी खेती जो है वहाँ पे
दी गई है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन वहाँ बहुत प्रमुख रहा था। पशुपालन का चरण ही उसकी आजीविका का साधन है। गाय की ही विनिमय का बहुत बड़ा साधन होता था। ऋग्वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी, यानी कि वहाँ पर उस समय पर कोई भूमि का मालिक नहीं होता था, सिर्फ राजा है और जनता है रहने वाली। ठीक है, हमने अभी तक वैदिक कल्चर के पूरे पॉइंट्स को कवर कर लिया। धार्मिक स्थिति देख ली, पशुपालन देख लिया, कृषि भी देख ली, आर्थिक अवस्था देख ली, सामाजिक अवस्था देख ली। धार्मिक की अगर हम बात करें तो धार्मिक अवस्था में आप देख सकते हो यहाँ पे आर्य होता था, यानी एक ही ईश्वर है जिनको आर्य बोला गया। आर्य कौन थे? जो ईरान से आए थे, ईरान से आए, सिंधु घाटी की सभ्यता आए, वो गंगा नदी के पास आए, आकर के उन्होंने वेदों की रचना की और वहीं पर आकर के बस गए, ये वही थे। तो इनके लिए जो आर्य थे वही एकमात्र ईश्वर थे। ठीक, प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जानी चाहिए। सभी पॉइंट्स आप लिखना इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य रूप से केवल ब्राह्मण को ही जो है महत्वपूर्ण मानते थे, उन्हीं को परमेश्वर के रूप में पूजते थे, और यही कारण है कि 4 वर्गों में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों को दिया गया था। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान समाज था, ये धर्म था। स्वर्ग या फिर अमृत जिसको नरक बोला जाता है, इसकी कल्पना नहीं थी। उस समय पर स्वर्ग नरक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता था। वैदिक धर्म यज्ञ से निर्मित धर्म था। ईश्वर और मनुष्य का देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका यही निभाता था। देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिख लेना, अग्नि की पूजा की जाती थी वहाँ पे, प्राकृतिक पूजा में जाएगा ये भी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर और देवता, मतलब ईश्वर और मनुष्य के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेट करवा सकता है तो वो है केवल और केवल अग्निदेव। ठीक है, तो वो यज्ञ वगैरह करवाते थे, ब्राह्मणों से यज्ञ पूजा पाठ ये सब करवाते थे। वैदिक देवताओं का स्वरूप जो होता था वो महिला मंडित होता था। ठीक है, ऋग्वेद में 33 प्रकार के तत्व जो है उसके अंदर शामिल किए गए हैं। ऋग्वेद को लेकर के अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। ऋग्वेद में हमने सारे टॉपिक्स सभी चीज़ें क्लियर कर ली है, होप सो। अब हम पार्ट ऋग्वेद का जो है क्लास नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ठीक, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।